नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित हमारी ये 5वीं क्लास है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में हमने डिटेल से बात की थी। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी कि आरबीएससी जो बोर्ड है इसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और यह लेक्चर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके 15 क्वेश्चन है वो शैक्षिक मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी कि आरबीएससी बोर्ड के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पृथक पृथक रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय हैं ये पृथक पृथक रूप से कार्य कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हमें ध्यान में रखना है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी की स्थापना है वो 1 अगस्त 1957 को की गई थी। कहाँ पर? जयपुर में की गई थी। 4 दिसंबर 1957 को कार्य शुरू किया था, यानी कि 1 अगस्त 1957 को तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इन्होंने कार्य प्रारंभ कब किया था? 4 दिसंबर 1957 को। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी, 4 दिसंबर 1957 को कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। फिर 1961 ईस्वी में इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर से अजमेर जो मुख्यालय है आरबीएससी बोर्ड का वो कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था। तो ये हमें ध्यान में रखना कि 1961 में इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय बीकानेर में है। तो ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को किस प्रकार से किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कार्यकाल है वो है 3 वर्ष। सदस्य संख्या की बात करें तो पहले इसमें 36 थी, यानी 2018 तक जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 36, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या हो गई है 41। सचिव है फिलहाल मेघना चौधरी जो आईएएस अधिकारी है, और प्रशासक लक्ष्मी नारायण जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। और फिलहाल जो इनके चेयरमैन है, अध्यक्ष का पद है वो खाली है, क्योंकि अभी जो डीपी जारोली थे पूर्व उनको बर्खास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट सदस्यों का ब्यौरा देखें तो अध्यक्ष 1 होता है, इसमें उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 7 होती है, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य इनकी संख्या 1 होती है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य संख्या 2 होती है, और अन्य सदस्य के अंतर्गत 2 हो जाएंगे। इसमें विनिर्दिष्ट सदस्य हो जाएंगे 17। अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 36 थी 2018 तक की हम बात करें तो, और वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 41 है। ये वर्तमान वाला डेटा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 25 है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अध्यक्ष की बात करें तो 1 होता है, और किसके द्वारा इसका मनोनीत किया जाता है? राजस्थान सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और फिलहाल हम बात करें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 41 सदस्य हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट ये भी हमें ध्यान में रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। तो HTTP और ये आपको निशान ध्यान में रखना, फिर स्लेश, और इसके बाद में देखो RJEDUBORD.rajasthan.government.in। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है वो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षाएं आरबीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है? तो माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th के लिए माध्यमिक परीक्षा का आयोजन है वो आरबीएससी के द्वारा किया जाता है। ये सामान्य परीक्षा है, और इसमें जो वरीयता क्रम है, फिलहाल देखो वरीयता क्रम को समाप्त कर दिया गया है, सिंगल वरीयता अभी रखी गई है, लेकिन ये पहले के डेटा है तो उसके अनुसार मैं बता देता हूँ। पहले जो इसमें 1 से 15 तक जो वरीयता क्रम है वो इसमें आता था।
सीनियर माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए सामान्य परीक्षा और 1 से 10 तक वरीयता इसमें आती थी, मेरिट आया करती थी। प्रवेशिका परीक्षा कक्षा 10 के लिए और संस्कृत विभाग या संस्कृत शिक्षा से संबंधित है, इसमें भी जो वरीयता रहती थी वो 1 से 10 तक रहती थी। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा ये 12th क्लास के लिए है, संस्कृत शिक्षा के लिए है, और इसमें जो मेरिट रहती थी वो 1 से 5 तक रहती थी। तो ये परीक्षा हमें ध्यान में रखनी, बोर्ड के द्वारा कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है, 10th क्लास की, 12th क्लास की, और फिर प्रवेशिका परीक्षा 10th संस्कृत विभाग, और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 12th संस्कृत शिक्षा से संबंधित। ये देखो, ये हमें ध्यान में रखना है। 2017 में वरीयता यानी कि मेरिट क्रम बंद कर दिया गया, सिर्फ सिंगल वरीयता लागू की गई, जो टॉप स्टूडेंट आता सिर्फ उसे ही इसमें लागू किया गया है वर्तमान में। फिर 5 नंबर पे आती है राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। राज्य विज्ञान प्रतिज्ञा खोज परीक्षा, प्रतिभा, सॉरी ये प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिभा खोज परीक्षा। ये परीक्षा राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर द्वारा ली जाती है। ये हमें ध्यान में रखना कि राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा ये किसके द्वारा ली जाती है, तो यह परीक्षा राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर द्वारा ली जाती है। इसके लिए पात्रता है कक्षा 10 में अध्ययनरत जो बालक है वो इसके लिए पात्र होता है, और इसके 9th क्लास में 50% अंक से पास होना चाहिए। जो बच्चा इसके लिए पात्र है वो 9th क्लास में उसके 50% अंक आने अनिवार्य हैं। पुरस्कार क्या दिया जाता है इसमें, प्रथम जो छात्र है उसे 4000 रुपये नकद दिया जाता है और साथ में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, और से इस टोटल 20 छात्रों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रथम छात्र को तो 4000 रुपये नकद प्लस प्रमाण पत्र, और जो 19 छात्र हैं उनको 2000 रुपये नकद और साथ में प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये है राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिभा, ये जो प्रतिज्ञा गलत से हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एजुकेशन। दो स्तरों पर आयोजित होती है ये NTSE और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ये 2 स्तरों पर आयोजित होती है। प्रथम स्तर है पर जो परीक्षा होती है ये BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती है, और इसमें 234 छात्रों का चयन किया जाता है, और इनके लिए जो पात्रता 10th क्लास में अध्ययनरत बालक हो यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ता हो, और उसके 9th क्लास में पासिंग मार्क है वो 55% अगर उस बच्चे के आए हुए हैं, 55% से 9th क्लास में वो बच्चा उत्तीर्ण है तो, और 10वीं क्लास में पढ़ रहा तो वो इसके लिए पात्र होगा। द्वितीय स्तर की बात करें तो द्वितीय स्तर का जो परीक्षा है ये NCERT के द्वारा ली जाती है। प्रथम स्तर में जो चयनित 234 छात्र भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो 234 छात्रों का चयन किया जाता है वो इस द्वितीय स्तर में भाग लेते हैं, और इसमें जो चयनित हो जाते हैं उनको PhD करने तक प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जब तक वो बच्चा PhD करता है तब तक उसको 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं RBC के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE हमें ध्यान में रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये तो RBC खुद का मुख्यालय हो गया। फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड, IASE इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, CTE कॉलेज ऑफ टीचर फॉर एजुकेशन। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं जो हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBC की कार्य क्या है। स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, यानी कि स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य RBC के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर, निदेशालय जो है बीकानेर में जो निदेशालय है उसकी सलाह के ऊपर RBC के द्वारा स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य, तो पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य 9th क्लास से 12वीं तक है वो RBC के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये जो हमारी RSCIRT जो उदयपुर में है उसके द्वारा किया जा रहा है, और पहले ये किया जाता था RBC के द्वारा। परीक्षा संबंधी कार्य, तो परीक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा RBC के द्वारा ली जाती है। 12वीं बोर्ड की प्रवेशिका 10वीं संस्कृत शिक्षा से संबंधित, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 12th, और ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित। RTET या रीट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा ये RBC के द्वारा ली जाती है। 8वीं वैकल्पिक बोर्ड की परीक्षा, ये परीक्षाएं हैं जो कि RBC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती हैं।
और 8वीं की नोडल एजेंसी जो है वो आरबीएसई बोर्ड है। ये अच्छे से ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 8वीं बोर्ड जो 8वीं की परीक्षा है या 8वीं की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो आरबीएसई बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है। श्रेष्ठ विद्यालय को पुरस्कार संबंधी कार्य, यानी कि जो विद्यालय प्रति वर्ष अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, अनुशासन से संबंधित या खेल से संबंधित, तो उन विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये भी किसका, आरबीएसई का कार्य है। केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य, तो स्कूलों में जो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं उन बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये सभी कार्य हैं वो आरबीएसई के द्वारा करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो आरबीएसई के द्वारा किया जाता है। शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। और ये प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, तो छात्रों के लिए जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें आशु भाषण, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य, एकल गायन, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, ये छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं हैं जो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा की जाती हैं। शिक्षक के लिए जो प्रतियोगिताएं उनमें निबंध प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं आरबीएसई बोर्ड के द्वारा ली जाती है। शिक्षकों के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। अब नेक्स्ट है प्रकाशन संबंधी कार्य, इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। 9th से 12th क्लास पुस्तकों का प्रकाशन, लेकिन फिलहाल ये एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। एनसीईआरटी वर्तमान में जो हमारे 12th 11th क्लास में जो बुक चल रही है वो सभी बुक एनसीईआरटी की बुक चल रही है। और इससे पहले जो है वो आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें चला करती थी, लेकिन वर्तमान में ये कार्य किसका, एनसीईआरटी का है। त्रिमासिक बोर्ड जर्नल का प्रकाशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना। त्रिमासिक बोर्ड जर्नल का प्रकाशन है वो आरबीएसई बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और ये आगामी 3 माह का जो कार्यक्रम है उसका लेखा जोखा वो इस त्रिमासिक बोर्ड जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है एकल एवं द्विपुत्री पुरस्कार योजना, तो ये 2012 से प्रारंभ की गई थी। और इसके लिए पात्रता की हम बात करें तो वरीयता सूची में स्थान प्राप्त बालिकाएं जो अपने माता पिता के एकल या 2 पुत्री हो, यानी वरीयता सूची में क्या हो, स्थान प्राप्त हो। और बालिकाओं के लिए ये दिया जाता है और माता पिता की एकल या 2 पुत्री संतान हो। राज्य स्तर पर जो प्रथम 15 स्थान वाली जो बालिकाएं हैं उनको 21,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। 15 स्थान वाली जो बालिकाएं राज्य स्तर पर, जबकि जिला स्तर पर प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाले बालिकाओं को 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। तो ये एकल एवं द्विपुत्री पुरस्कार योजना जो आरबीएसई के द्वारा किया जाता है। बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति, तो इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा 1 से 10 तक जो वरीयता प्राप्त है, उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th क्लास 1 से 10 तक जो मेरिट है वरीयता प्राप्त बालक बालिकाएं हैं उनको 500 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य ये ध्यान में रखने हैं कि जो 12th क्लास में बच्चे हैं उनको 1 से 10वीं तक जो मेरिट प्राप्त हुए हैं उन बच्चों को, बालक बालिकाओं को 500 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से माध्यमिक परीक्षा यानी कि 10th क्लास के लिए, और इसमें 1 से 15 तक जो वरीयता प्राप्त है, मेरिट जिनको प्राप्त हुई है 1 से 15 तक, उनको 400 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही तथ्य हमें ध्यान में रखने। उच्च माध्यमिक के लिए 500 रुपये और माध्यमिक परीक्षा के लिए 400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। बोर्ड द्वारा प्रदत्त पुरस्कार राशि, तो 10th क्लास में जो 10 बच्चे टॉप में आ रहे हैं उनमें प्रथम वरीयता प्राप्त है 10th, जो मतलब 10 बालक बालिकाएं जो वरीयता प्राप्त हैं प्रथम 10, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक जो बच्चे हैं जो मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उनको छात्र छात्राओं को संयुक्त या एकल रूप से 21,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। अब देखो वर्तमान में क्या होगा, जैसे कि मेरिट जो वरीयता सूची है, वरीयता क्रम है, ये बंद कर दिया गया। इस कारण टॉप जो विद्यार्थी आता है उसको ये प्रदान किए जाते हैं। छात्र छात्राओं को संयुक्त या एकल रूप से 21,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। 12th क्लास में प्रथम वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये संकाय के अनुसार अलग अलग है, विज्ञान संकाय है, इसके अलावा कॉमर्स है, आर्ट है, इनके लिए अलग अलग प्रकार से प्रावधान है। तो 10th क्लास है, इसमें जो प्रथम 10 वरीयता प्राप्त छात्र छात्राएं हैं उनको एकल या संयुक्त रूप से 21,000 रुपये दिए जाते हैं। और 12th क्लास में प्रथम वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को 31,000 रुपये राशि नकद प्रदान की जाती है। और संकाय के अनुसार यानी कि वर्ग के अनुसार अलग अलग प्रावधान है।
विद्यार्थी सेवा सहायता केंद्रों की स्थापना ये 2001 में की गई थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 15 है। और इनका कार्य क्या है? माइग्रेशन प्रमाण पत्र व अंक तालिका प्रदान करने हेतु विद्यार्थी सेवा सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से बोर्ड ने मार्गदर्शिका गाइडलाइन का प्रकाशन किया। 2014 से किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा मार्गदर्शिका गाइडलाइन का प्रकाशन। तो इसमें 4 मार्गदर्शिका गाइडलाइन आती हैं। उनमें फर्स्ट है दृष्टि, जो रोजगार अवसर मार्गदर्शिका के रूप में प्रकाशित की जाती है। सेकंड है दिशा, जिसमें शिक्षा व्यावसायिक मार्गदर्शिका से संबंधित है दिशा। थर्ड है गार्गीय, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित की जाती है। प्राइम, निजी क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के बाद स्कोप की सूचना के लिए प्राइम जो मार्गदर्शिका गाइड है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो जो मार्गदर्शिका है इनका प्रकाशन, इनमें हमें ध्यान में रखना दृष्टि, दिशा, गार्गी और प्राइम, ये मार्गदर्शिका हैं जो बोर्ड के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा के तहत किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनको आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमशा के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से अनुदान है 60% तो केंद्र का और 40% राज्य का है। इंपॉर्टेंट है, आगे हम रमशा के विषय में डिटेल से भी बात करेंगे। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 2016-17 से मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना शुरू की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार लेक्चर के लिए और अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।